हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक वाइज लाइफ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग बस हज़ार की रफ्तार में दौड़े जा रहा है और किसी एक चीज़ पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल सा हो गया है? अगर हाँ, तो इसमें कोई गलती नहीं है। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि हमारे आज की दुनिया की एक बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल हालत है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की तह तक चलते हैं, जो डिजिटल दुनिया में हमसे ज़्यादातर लोगों को परेशान करती है। आखिर ये दिमाग इतना ओवरहीट होता ही क्यों है? अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि दिमाग में एक साथ 100 टैब्स खुले हुए हैं, या वही जानी पहचानी फीलिंग्स है जिससे शायद हम सब गुजर चुके हैं? एक तरह की मानसिक उथल पुथल। 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर हमारा दिमाग एक सुपर फास्ट वाईफाई राउटर है, अब कनेक्शन चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, अगर उस पर एक साथ 10 से 15 डिवाइस कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? स्पीड एकदम से गिर जाएगी, है ना? हमारे दिमाग के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा मेंट बैंडविड्थ बढ़ जाता है। और देखिए, यही सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली। यह कोई आलस नहीं है, ये एक साइंटिफिक कंडीशन है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। और आपको पता है, जैसे ही हम इसे एक नाम देते हैं तो इस पर कंट्रोल पाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि तब हम समझ पाते हैं कि हमारे साथ असल में हो क्या रहा है। पर सवाल ये है कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ होता है। चलिए फोकस करने की इस लड़ाई के पीछे के साइंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो कॉग्निटिव ओवरलोड ये तब होता है जब हम अपनी वर्किंग मेमोरी में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ठूस देते हैं, मीनिंग भर देते हैं। इसे ना बिल्कुल कंप्यूटर की रैम की तरह आप समझिए। उसकी भी तो एक लिमिट होती है ना। जब हम उस लिमिट को पार कर जाते हैं तो हमारे सीखने और डिसीजन लेने की ताकत बस ठप पड़ जाती है। ये कहानी शुरू होती है 1970 में। एक साइकोलॉजिस्ट थे, जॉन स्वेलर। उन्होंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स क्यों स्ट्रगल कर रहे थे, और इसी से 1988 में जन्म हुआ कॉग्निटिव लोड थ्योरी। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसी थ्योरी को बेस बनाकर हमारे मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस को समझते हैं। स्वेलर का एक एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था, बट उसका नतीजा बहुत गहरा था। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को एक मुश्किल प्रॉब्लम दी और कहा इसे सॉल्व करो, कोई प्लान नहीं, कोई मदद नहीं। दूसरे ग्रुप को वही प्रॉब्लम दी, लेकिन साथ में दिए कुछ स्टेप्स, इंस्ट्रक्शंस, और नतीजा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जिस ग्रुप को गाइड किया गया था, उन्होंने तो सिर्फ प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं की, बल्कि वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से याद भी रहा। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? स्वेलर की रिसर्च से एक जादुई नंबर सामने आया, 4 से 7। जी हाँ, बस 4 से 7। हमारी वर्किंग मेमोरी एक बार में बस इतनी ही चीज़ें हैंडल कर सकती है। इससे एक भी ज़्यादा हुआ और समझिए सिस्टम क्रैश कर गया। अब मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमारे दिमाग में ना समझिए 2 ड्राइवर हैं जो एक ही गाड़ी चलाना चाहते हैं। एक है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जो दिन में सपने देखता है, प्लानिंग करता है, और दूसरा है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क, जो सड़क पर यानी काम पर फोकस करना चाहता है। अब जब ये दोनों ही एक ही टाइम पर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ डाल दे तो क्या होगा? जाहिर है, एक ज़बरदस्त दिमागी ट्रैफिक जैम। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई, पर इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए अब बात करते हैं एक 3 स्टेप वाले बिल्कुल साफ और एक्शन लेने लायक प्लान की। तो ये सिस्टम 3 हिस्सों में काम करता है। पहला, ब्रेन डंप, मतलब दिमाग को पूरी तरह खाली करना। दूसरा, उस खाली की हुई लिस्ट को प्रोसेस करना। और तीसरा, फ्लो स्प्रिंट के साथ काम पर लग जाना। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। देखते हैं कि दिमाग में जो ये खिचड़ी पकी हुई है उसे साफ कैसे करना है।
ये जो लाइन है ना, ये जापानी फिलॉसफी से आती है और ये बहुत गहरी बात कहती है। मतलब बस अपने विचारों को बिना सोचे समझे, बिना जज किए एक पेपर पे बहने दीजिए, लिख डालिए। जैसे जैसे स्याही बहेगी वैसे वैसे आपका दिमाग भी हल्का होता जाएगा। अब इसे करना कैसे है? तरीका बहुत ही आसान है। एक पेन और पेपर उठाइए और बस लिखना शुरू कर दीजिए। हर छोटी बड़ी बात, हर काम, हर टेंशन, जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, सब कुछ लिख डालिए। कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, कुछ एडिट नहीं करना है। यहाँ फोकस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना नहीं है, बस दिमाग को खाली करना है। और हाँ, हाथ से लिखने का एक अलग ही असर होता है। अब हमारे सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। दिमाग तो खाली हो गया, पर अब इस लिस्ट का क्या करना है? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा स्टेप। अब हम इस लिस्ट के हर आइटम को 4 में से किसी एक कैटेगरी में डालेंगे। रूल्स बहुत सिंपल है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम का है तो सोचिए मत, उसे फौरन कर डालिए। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसे अपने कैलेंडर में एक पक्की जगह दे दीजिए। अगर कोई और भी ये काम कर सकता है तो उसे डेलीगेट कर दीजिए, यानी किसी और को सौंप दीजिए। और आखिर में, अगर कोई काम असल में इतना ज़रूरी है ही नहीं तो उसे लिस्ट से काटिए और भूल जाइए। कभी ध्यान दिया है कि जो काम अधूरे रह जाते हैं वो बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं? इसे ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट कहते हैं। ये जो प्रोसेस हमने अभी देखा, ये सीधा इसी चीज़ पर वार करता है। जब हम हर काम को एक अंजाम दे देते हैं तो हम अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हैं कि सब कंट्रोल में है, और बस दिमाग उस बोझ से आज़ाद हो जाता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप पर, एक्शन लेने पर। और यहाँ हमारा मैजिक नंबर 25 है। ये 25 मिनट का एक फ्लो स्प्रिंट है, मतलब 25 मिनट का फुल फोकस बिना किसी डिस्टर्बेंस के। करना ये है कि अपनी शेड्यूल की हुई लिस्ट से कोई एक काम उठाइए, टाइमर लगाइए 25 मिनट का, और उस 25 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी काम पर फोकस रखिए, उसी काम पर ध्यान लगाइए। कोई दूसरा टैब नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस हम और हमारा काम। मकसद है कि उस काम में पूरी तरह से डूब जाना है। और इन सब मेहनत का फ़ायदा, यकीन मानिए, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 2 हफ्ते हम इस सिस्टम को फॉलो करने से कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में 37% का स्पाइक ला सकते हैं। सोचिए, 37%। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, ये दिमाग की ताकत में एक असली नापा जा सकने वाला सुधार है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे ख़त्म करते हैं। हमारा दिमाग कोई गोदाम नहीं है जिसमें सामान भरकर रखा जाए। ये एक प्रोसेसर है, और किसी भी प्रोसेसर की असली ताकत इस बात में नहीं होती कि वो कितना सामान संभाल सकता है, बल्कि इस बात में होती है कि वो किस चीज़ पर फोकस कर रहा है। तो अब सवाल ये है, आज से आप क्या शुरुआत करेंगे? आज शाम को सिर्फ 10 मिनट निकालिए, एक ब्रेन डंप कीजिए, अपने सारे विचारों को कागज़ पर उतार दीजिए। कल सुबह उस लिस्ट को प्रोसेस कीजिए और फिर अपना पहला 25 मिनट का फ्लो स्प्रिंट लगाइए। और देखिएगा, जब आप उस एक काम को पूरा करेंगे तो जो फीलिंग आएगी ना, जो क्लैरिटी मिलेगी, वो आपको इस सिस्टम की असली ताकत दिखा देगी। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने ये सिस्टम ट्राई किया या नहीं, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी से जुड़ी हुई वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।